Good morning students. yesterday आपने लेसन 6 प्रारंभ किया था, जिसके अंतर्गत आपने प्रश्न पहला और दूसरा सॉल्व किया। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आप बच्चों अपनी किताब में क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि DNA के एक रज्जुक के अनुक्रम निम्नवत लिखे हैं। इसका जो अनुक्रम लिखा है वह लिखा है 5 एंड डैश लगाकर इसमें आप जो इसका अनुक्रम आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है ATGC, यह क्रम, इसे आप बच्चों 8 बार लिख दीजिए लगातार। इस तरह से एक प्रश्नानुसार DNA का अनुक्रम दिया है। अब प्रश्न में आप एक बार चेक कर लीजिए, ये क्रम 8 बार होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इस प्रकार से 8 बार इसको आप लिखिए। और 5 एंड से प्रारंभ होगा और 3 एंड तक जाता है। तो पूरक रज्जु के अनुक्रम को 5 एरो 3 एंड दिशा में लिखें। ये प्रश्न है। अब बच्चों देखिए, आप इसी क्रम में लिखा हुआ है प्रश्नानुसार और इसी क्रम में इसको पूछा गया है, तो आपका आंसर सरल होगा। आप आंसर लिखेंगे और आंसर में इसी क्रम को आप दोबारा लिख दीजिए और ये आपका आंसर सॉल्व हो गया। इसमें ध्यान देने वाली बात बच्चों ये है कि इसमें आप जो ये देख रहे हैं, लेटर लिखे हुए हैं, यहाँ आपको इसको केवल जब एक बार समझ लेते हैं तो यह प्रश्न बहुत सरल हो जाता है। जब तक समझ में नहीं आया है, आपको यह प्रश्न कठिन लगेगा। ओके, तो देखिए आप इसमें A, T, G और C क्या है ये बच्चों नाइट्रोजन क्षार है। एडिनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। इसी प्रकार से ये नाइट्रोजन क्षार व्यवस्थित ढंग से जुड़े हुए हैं और ये 8 बार इनको लिखा गया। आप तो प्रश्न में यही एंड पूछा गया था, 5 2 3 एंड, वही आपको 5 एंड 2 3 एंड लिखना है। तो आपने इसको ऐसे ही लिख देना है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 4। ये प्रश्न क्या कहता है, यदि अनुलेखन इकाई में, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यदि अनुलेखन इकाई में
कूटलेखन रज्जुक के अनुक्रम को निम्नवत लिखा गया है। प्रश्नानुसार आप प्रश्न में देखिए, इसमें क्या लिखा है, 5 एंड से प्रारंभ हो रहा है, फिर ATGC, इस तरह से ATGC 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 कितने बार लिखा हुआ है आप ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन में ये 7 बार लिखा है। और फिर डैश 3 एंड, तो ये प्रश्न है, तो दूत RNA, दूत का मतलब मैसेंजर, जो संदेशों को ले जाते हैं वही तो दूत कहलाते हैं। तो दूत RNA अर्थात मैसेंजर RNA अर्थात mRNA, ये है दूत RNA mRNA के अनुक्रम को लिखें। अब आपको यह जो क्रम दिया है प्रश्न के अनुसार, यह इसमें है ATGC, तो ATGC जो क्रम है बच्चों, यह क्रम किसका है, आप देखें ATGC है। क्वेश्चन नंबर 4 में जो अनुलेखन क्रम है उसमें ATGC है, एडेनिन थाइमिन गुआनिन और साइटोसिन है। और अब प्रश्न क्या पूछा है कि दूत RNA के अनुक्रम को लिखें। अब बच्चों RNA वाली बात आती है तो आप अच्छी भली भांति जानते हैं कि RNA में नाइट्रोजन जो क्षार होते हैं उसमें साइटोसिन नहीं होता है, साइटोसिन के स्थान पर यूरोसिल होता है, ठीक है। तो इसीलिए अब इसका जो क्रम बनेगा, mRNA का जो क्रम बनेगा वह उसमें ATGU हो जाएगा, ठीक है। AUGC, सॉरी बच्चों यहां मिस्टेक कर रहे हैं, आप ध्यान से इसको दोबारा देखेंगे, मिस्टेक से आपको भी कुछ सीखने को मिलता है। देखें ATGC, यह अभी मैंने आपको बताया था कि साइटोसिन के स्थान पर यूरोसिल हो जाता है, नहीं, यह गलत है। सही क्या होगा, ATGC। हमने आपको बताया था कि एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थाइमिन अर्थात थाइमिन के स्थान पर यूरोसिल होता है, यह सही है। तो जब DNA की बात आती है तब यह क्रम बनता है एडेनिन गुआनिन साइटोसिन, एडेनिन थाइमिन गुआनिन साइटोसिन। और जब RNA की बात आएगी तब क्रम बनेगा, तो क्या होगा, एडेनिन थाइमिन गुआनिन और साइटोसिन। अर्थात जब हम mRNA का क्रम लिखेंगे तो उस समय थाइमिन के स्थान पर यूरोसिल को लेना होगा, थाइमिन को हटा देंगे और यूरोसिल को जोड़ देंगे, तब इसका जो क्रम होगा वो क्या होगा, AUGC। यह क्रम mRNA के लिए होगा, यह क्या कहलाएगा, RNA के लिए अनुक्रम कहलाएगा। तो अब हम इस अनुक्रम को लिखेंगे। अभी आपने केवल ये जाना है कि हमें जो प्रश्न में जो दिया है 5 ATGC 5 एंड ATGC इस प्रकार से यह है 7 टाइम लिखा हुआ है। तो ATGC
GC और 3N। इसका आपको जो mRNA का अब अनुक्रम लिखना है वह क्या होगा, वह आप देखिए बच्चों। अब हमें इसका जो आंसर लिखना होगा तो सॉल्व करेंगे। तो दूत RNA का अनुक्रम, दूत RNA का अनुक्रम, अब हम इसको लिखेंगे तो क्या हुआ बच्चों, 5 एंड डैश लगाकर। अब क्या परिवर्तन करना है, हम RNA की बात कर रहे हैं, RNA मतलब mRNA इसकी बात कर रहे हैं। तब क्या करना होगा, हम क्या परिवर्तन करेंगे, थायमिन के स्थान पर क्या लगाएंगे, यूरोसिल। ओके, तब होगा AUGC। ठीक है, इसी प्रकार इसको आप प्रश्न के अनुसार, जो प्रश्न में जो कूट दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग उतनी संख्या में हमें लेना है। 7 टाइम लिखा हुआ है तो 7 टाइम लेंगे। एक हो गए AU, एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 3N। इसके आगे बच्चों आपको दिखाई नहीं देगा इसलिए हमने इसको नीचे लिख दिया। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो जाता है। हमने इसमें चेंज किया है, क्या चेंज किया है, इसके स्थान पर हमने यूरोसिल ले लिया। ओके, ये परिवर्तन किया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं बच्चों। ये प्रश्न है छोटे छोटे लेकिन समझने वाले हैं, एक बार समझ लेते हैं। जब ये एग्जाम में आते हैं और इसको आप जब सॉल्व कर लेते हैं तो आपके अच्छे से नंबर बढ़ते हैं, नंबर इंक्रीज होंगे, परसेंटेज बढ़ेगा। एक क्वेश्चन और लेंगे आज, फिर नेक्स्ट डे नया क्वेश्चन के रूप में, नए टॉपिक के रूप में हम आगे बढ़ेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों, ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, टेम्पलेट DNA या RNA, पुस्तक में लिखा है DNA RNA, तो DNA RNA के टेम्पलेट की बात कर रहे हैं हम। टेम्पलेट DNA RNA की रासायनिक प्रकृति व इससे DNA RNA इससे संश्लेषित न्यूक्लिक अम्लों की प्रकृति के आधार पर, मतलब जो टेम्पलेट है DNA और RNA का, इसकी रासायनिक प्रकृति और इससे संश्लेषित न्यूक्लिक अम्लों की प्रकृति के आधार पर न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमरेज के विभिन्न प्रकार की सूची बनाइए। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्रश्न आपको सबसे पहले समझ में आना अत्यंत आवश्यक है। प्रश्न में आपने जान लिया कि क्या कह रहा है प्रश्न, ये आप इसको हम और बताएंगे। प्रश्न के अनुसार हमें न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमरेज की सूची बनाना है, और सूची किस आधार पर बनाना है, तो टेम्पलेट हैं DNA और RNA के, DNA और RNA। तो DNA RNA के जो टेम्पलेट हैं इसकी रासायनिक प्रकृति, और
संश्लेषित न्यूक्लियक अम्लों की प्रकृति। संश्लेषित न्यूक्लियक संश्लेषित न्यूक्लियक अम्लों की प्रकृति। इन दोनों के आधार पर, रासायनिक प्रकृति और न्यूक्लियक अम्लों की प्रकृति के आधार पर न्यूक्लियक अम्ल पॉलीमरेज, न्यूक्लियक अम्ल पॉलीमरेज की सूची बनाना है। न्यूक्लियक अम्ल पॉलीमरेज। इसकी हमें सूची बनाना, ठीक है। ये प्रश्न है। अब आप इसी प्रश्न के अकॉर्डिंग इसका आंसर आप पहले लिख लेंगे। न्यूक्लियक अम्ल की जो पॉलीमरेज की जो प्रकृति होगी और वह प्रकृति को हम अब आगे देखेंगे। किस आधार पर आपको ज्ञात करना है, डीएनए आरएनए के जो टेम्पलेट है उनकी रासायनिक प्रकृति और संश्लेषित न्यूक्लियक अम्ल जो उसमें रासायनिक प्रकृति में किस प्रकार से वह डीएनए आरएनए बना हुआ है और उसमें जो न्यूक्लियक अम्ल पाए जाते हैं, जो उसमें संश्लेषित होते हैं, इन सभी के आधार पर हम न्यूक्लियक अम्ल की पॉलीमरेज प्राप्त करेंगे, इसकी सूची बनाएंगे। तो वह सूची निम्नलिखित है। नंबर 1, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज लिखें। जैसे मैं लिख रहा हूं और ये सॉल्व हो रहा है। नंबर 1, डीएनए पॉलीमरेज। स्पेलिंग बेटा सही लिखना, आप लोग स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हो। एक मिनट हो। डीएनए डिपेंडेंट डीएनटी डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज। ये पहला पॉलीमर होगा। इसमें आप मरेज है, इसमें एस को लगा देंगे तो ये हो जाएगा मरेजेस, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेजेस। दूसरा लिखेंगे डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेजेस। नंबर 2, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेजेस। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से 2 प्रकार के पॉलीमर्स, एक डीएनए का और एक आरएनए का, ये आप देख रहे हैं 2 पॉलीमर्स हमें प्राप्त हो रहे हैं। नंबर 1, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेजेस। नंबर 2, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेजेस। ओके, अब आगे इसमें आप थोड़ा सा लिख लीजिए, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए
डीएनए टेम्पलेट का उपयोग डीएनए की नई श्रृंखला बनाने में करता है। ध्यान रखना होगा आपको, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज जो पहला वाला जो पॉलीमर है यह है डीएनए टेम्पलेट का उपयोग डीएनए की नई श्रृंखला बनाने में करता है। अब हम कलर चेंज कर देंगे, जबकि अब हम दूसरे पॉलीमर की बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, इसलिए हम कलर चेंज कर दे रहे हैं ताकि आपको सुविधा रहे। जबकि डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेजेस डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेजेस डीएनए टेम्पलेट का उपयोग आरएनए निर्माण के लिए करता है। ये दोनों टेम्पलेट की बात हो रही है बच्चों, जो दो पॉलीमर्स प्राप्त हुए हैं इस पॉलीमर के संबंध में। पहला पॉलीमर था, इस पॉलीमर का डीएनए टेम्पलेट का उपयोग डीएनए नई श्रृंखला बनाने में करता है। जबकि जो दूसरा जो पॉलीमर है, इस पॉलीमर का डीएनए टेम्पलेट के द्वारा जो उपयोग होता है, डीएनए टेम्पलेट का उपयोग आरएनए निर्माण के लिए करता है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ आपका। इसे आप ध्यानपूर्वक नोट करें, स्पेलिंग का ध्यान रखें, स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं करना है। और दोनों पॉलीमर्स का लिखने के बाद फिर दोनों पॉलीमर्स के बारे में आपको बताना है। तो प्रथम पॉलीमर है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए डिपेंडेंट स्पेलिंग, डीएनए डिपेंडेंट ठीक है बच्चों। तो पहला पॉलीमर है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमर्स। ये डीएनए टेम्पलेट का उपयोग क्या किस लिए करता है, डीएनए नई श्रृंखला बनाने में करता है। जबकि जो दूसरा जो पॉलीमर है
डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमर यह डीएनए टेम्पलेट का उपयोग आरएनए निर्माण के लिए करता है। ओके, इस प्रकार से ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट डे हम नए टॉपिक के लिए आगे बढ़ेंगे और आपको बता दिया जाएगा बच्चों। इसको आप याद करें और नोट करें अच्छे से।